करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना फिजिकल भी कर रहे होंगे फ्रेंड्स, और पढ़ाई तो बिल्कुल स्टार्ट कर दिए होंगे। क्योंकि इस बार जो रेडियो ऑपरेटर का जो देखिए अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि मतलब जहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि अपना जो रिजल्ट है वो लास्ट जून के आसपास आने की संभावना है, और इसका जो फिजिकल है वो उसको अगस्त में कराया जाने की संभावना है। तो रिजल्ट तो आपका लगभग जून के आसपास आ जाएगा, और अपना फिजिकल रेडियो ऑपरेटर का जो फिजिकल है उसको ये लोग अगस्त के आसपास कराने की सोच रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि अपना फिजिकल बिल्कुल करते रहना है। किसी भी कंडीशन में यदि आपके स्कोर अच्छे हैं, नंबर अच्छे हैं, तो आपको फिजिकल किसी भी कंडीशन में छोड़ना है। एक क्योंकि ये सब टेंटेटिव होती है, उससे विचार चल रहा है कि अगस्त में इसका फिजिकल कराया जाएगा, तो आपको फिजिकल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको रनिंग करते रहना है 2 से 3 किलोमीटर। देखिए मैं खुद ही पहले तो मैं खुद ही 5-5 किलोमीटर दौड़ने लगा था, लेकिन अब मैं खुद ही 2 से 3 किलोमीटर ही दौड़ता हूँ फ्रेंड। तो आपको भी यही सजेशन करूँगा। बाकी आज की इच्छा है कि आप, लेकिन आप 5 किलोमीटर जब दौड़ लेंगे तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये समझ जाइए कि लास्ट ईयर है मेरे हिसाब से। अगर इस साल जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा वो फिर 2 से 3 साल उसको वेट करना पड़ेगा। और कंडीशन तो आपको देख ही रहे हैं ना, बद से बदतर होती जा रही है। आईटी सेक्टर में भी डाउनफॉल होना शुरू हो गया है, वहाँ से भी छाटाइयाँ शुरू होने लगी है, वहाँ से भी बेरोजगारी का आलम बहुत बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना फिजिकल करते रहिए। फिजिकल में लगता है कितना पूरा, मतलब मुझे तो 1 घंटा लगता है पूरा 30 मिनट तक अपना कर के, फिर 1 घंटा मतलब वायु वार्म अप रूम से लेके पूरा खत्म कर 1 घंटा लगता है, फिर अपने रूम पे आ जाता हूँ। तो आपको भी क्या करना चाहिए कि आपको भी फिजिकल थोड़ा सा कर लेना चाहिए। सुबह शाम कोई निर्भर नहीं करता आपके ऊपर, आप कभी भी करिए, सुबह या शाम को करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसको ऐसे पार्ट टाइम ले लीजिए ना, पढ़ाई फुल टाइम करिए, उसको बस जाकर दौड़ के चले जाइए। लेकिन 5 किलोमीटर रोज़ मत दौड़ा करिए, नहीं तो थक जाएंगे, फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर अगला भी एग्ज़ाम हो सकता है ख़राब हो जाए। वैसे होना नहीं चाहिए, आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफल हो जाएंगे। तो देखिए रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, जून में लगभग, मतलब मान के चलिए जून में ही आएगा, और इसका फिजिकल भी अगस्त में ही कराया जाने की संभावना है। और ये जो डिप्लोमा और बीटेक का जो विवाद चल रहा है ये कोर्ट में 14 मई की इसकी सुनवाई भी लगभग हो जाएगी। तो उसके बाद से अगर हो सकता अगला के मतलब उसी दिन या तो रिजल्ट आज मतलब बना दिया जाए कि मतलब कोर्ट उसी दिन अपना घोषणा कर दे, या अगली सुनवाई के लिए फिर से इनको डेट दे दे। तो जो भी हो, डिप्लोमा बीटेक का विवाद जो भी हो, तो लेकिन लेट तो हो ही रहेगा रिजल्ट में। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, ये किसी भी तरीके से अगस्त तक तो ये ले ही जाएंगे। और उसी के बीच में अपने यूपीपी री एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल पढ़ाई करते रहना। और आरपीएफ कांस्टेबल भी आ गया है, तो आपको पढ़ाई एकदम जोरों पे करना है। एक एक चीज़, मतलब देखिए आपको मैथ आती होगी, इतना मुझे पता है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, और जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है तो हिंदी भी आपको आती है। ये 3 चीज़ लगभग स्टूडेंट को आती है। हमेशा जीके में ही गड़बड़ी होती है कि जीके में ही क्वेश्चन छूटते हैं, चाहे जितना भी आप पढ़ लें छूटना है। लेकिन करना क्या रहता है कि आप सारे टॉपिक से रूबरू हो जाइए, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, और सारे डायनेस्टी, मौर्य वंश, हर्यक वंश, मतलब ये तो प्राचीन इतिहास का बता रहा हूँ। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो एक एक चीज़ आप पढ़ लेंगे ना। फिर जियोग्राफी में जाएंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ लीजिए। देखिए ये टाइम होता है आपको पढ़ने का, वर्ल्ड जियोग्राफी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और सबसे ज़्यादा क्या पूछता है, इंडियन जियोग्राफी, पड़ोसी देशों के बारे में। तो सारे देश एक एक वीडियो उठाइए, बांग्लादेश के बारे में पढ़ लीजिए, पाकिस्तान के बारे में पढ़ लीजिए, श्रीलंका के बारे में पढ़ लीजिए, म्यांमार के बारे में। तो इन सारे कंट्री, अफगानिस्तान के बारे में सारे को पढ़ लेंगे। तो वहाँ पढ़ना क्या रहता है, देखिए राजनीतिक तो बहुत कम पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे सुलेमान पर्वत कहाँ पे है, काला पर्वत कहाँ पे है। तो इस तरीके से जो जो सवाल पूछे जाते हैं, मतलब बोलगा नदी तो दूसरी जगह बहती है, इरावदी नदी कहाँ से बहती है। तो ये सब चीज़ें जब सवाल पूछा जाता है, श्रीलंका की गंगा किसे बोलते हैं, तो ये सब सवाल जब आएंगे तो आप पहले से पढ़े रहेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि आप देखिए, आप खुद सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी सीख पे आ जाएंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है, चलिए मैं तो लग रहा है वीडियो में ज़्यादा बड़ा हो रहा है, चलिए अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा और कुछ चीज़ें। तो इतना मान के चलिए कि जो रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट है वो जून में आ जाएगा, और फिजिकल जो है वो अगस्त में आपका कराया जाने की संभावना। तो इसी हिसाब से लेके चलिए, उसी से मेरी यूपीपी का एग्जाम भी है, तो आपका फिजिकल भी तैयार होना चाहिए और पढ़ाई भी आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपको इस बार सफलता मिलने वाली है फ्रेंड। चलिए मिलता है।